सेकंड क्लास स्लीपर जनरल है ना, इसमें 4 डिब्बा, ये 4 चैम्बर कहते हैं इसको। सबसे बड़ा जो चैम्बर है उसी में घास उसका पहले निकल जाती है, निकल करके जो रूमेन कहते हैं उसमें स्टोर कर लेता है, रख लेती है। और बाद में देखिए सब पागुर करेंगे, निकाल के चबाती है, तब उसका पाचन प्रक्रिया चलता रहता है, तब वो पागुर करके तब वो पचाने का काम होता है। जितना घास फूस खा चुकी है। तो ये बाएं तरफ का पेट ये जो है दिखाई पड़ रहा है बायां। अभी देखिए हम आम किसान आम किसान ने कैसे समझेंगे कि हमारी गाय भरपेट खाई है कि नहीं। अगर भरपेट नहीं खाई है तो उसी अनुपात में अगले पाली में दूध में कमी आएगी। शाम में कम खाई तो सुबह में कमी आएगी, और सुबह में कम खाइए तो शाम में। हर एक 12 घंटा में दूध बन के थन में तैयार हो जाता है ना। दुधारू में ही ना है। तो ये देखना है कि भरपेट इसको खाएगी तभी ना हमको उचित मात्रा में दूध भी मिलेगा, है ना। ये देखिए गड्ढा ही है ना, मतलब अभी इसका पेट भरा हुआ नहीं है। जब भरा हुआ रहेगा तो ये बराबर हो जाएगा। ये बाहर भी नहीं आना चाहिए, बाहर आ गया मतलब ओवर ईटिंग हो गया, ओवर फीडिंग। और गड्ढा अंडर फीडिंग, तो अंडर फीडिंग ओवर फीडिंग दोनों ठीक नहीं है। ज़्यादा खाने से भी अपच होगा, है ना, कम खाने से भी दूध की मात्रा में कम होगा। चलिए गड्ढा दे करके पेट भरने ना भरने के लिए किसान समझ जाएंगे। अब है कि गड्ढा भी है पेट में, और नाद तरफ देखने गए तो नाद में भी जूठा बचा हुआ है, थोड़ा भूसा। इसका मतलब है कि गाय भी भरपेट खाई भी नहीं और जूठा भी छोड़ दी। ये संकेत करती है कि गाय को उसके अनुसार, रुचि के अनुसार आपने खाना भोजन नहीं दिया। जैसे हम आप कहीं खाने जाते हैं या खाते हैं, अगर आपको लगा कि ये सब्जी अच्छी नहीं है या तो चलो एक रोटी कमी से ही चलो काम चल गया, जब अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। और जहाँ अगर आपके स्वाद लाख मिल गया, अगर मीट मछली खाने का आपका स्वाद है ना, तो कहीं गए मैंने बारात में शादी में जहाँ भी जाते हैं भोज भात में, अगर आपका अनुकूल बढ़िया टेस्ट वाला खाना मिल गया, एक रोटी ज़्यादा भी चलो अच्छा चलो एक रोटी और, है ना। तो वही इसका भी है, वो साइकोलॉजी मनोभावना गाय के साथ में। इसको अच्छा खाना नहीं लगा, थोड़ा कम ही खा गया तो संतोष कर ली। अच्छा खाना के लिए तो जरूरत से ज़्यादा खा गई तो ज़्यादा भी खराब है, कम भी बेकार है। इसलिए भरपेट खाने के लिए ये देखना होता है। अगर गड्ढा है और आप नाद में बचा हुआ है, भूसा है, इसका मतलब ये है कि गाय भरपेट नहीं खाई है। कारण ये है कि इसके रुचि के अनुसार नहीं मिला। सब मालिक हैं, आप जरूर समझिएगा कि आज हम दिए थे चुन्नी चोकर के नहीं दिए, तो हरा चारा दिए कि नहीं थे, क्या नहीं दिए थे, तो सवा भूसा में फिर भूसा मिला दिए थे, जिसके वजह से नहीं खाई। ये आपको जानना है, आप समझना भी है, क्योंकि मालिक भी आप ही है, रक्षा भी आप ही है। इसलिए रक्षा करेंगे ना, और दूध भी आप ही लेंगे सवेरे सवेरे, है ना। ये हो गया 2 कैविटी के बारे में, ठीक है। तीसरा ये है, इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी, छाती वाला जिसमें रीढ़ होता है, या है ना। 3 कैविटी जान गए, ठीक है। थोरैसिक कैविटी में देखिए रीढ़ गिन सकते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करके करीब 12-13 रीढ़ हिस्सों होता है। 8वां रीढ़ पर नीचे जाइएगा तो जो पहले के जो डॉक्टर हैं स्टेथो लगा के हार्ट बीट समझ सकते हैं कि हार्ट बीट गिना भी जा सकता है। तो विशेष परिस्थिति में हम लोग हार्ट बीट आगे पीछे लगाते हैं ना डॉक्टर लोग, यहाँ भी 8वां रीढ़ के आसपास हार्ट का लोकेशन होता है। खैर ये खाली इतना ही जानिए, ठीक है। और यहाँ पर ये गर्दन, ये मांसल एरिया है। मांस में सुई लगाना है काम, यहाँ पर गर्दन के मांस में करते हैं या पुट्ठा की यहाँ पर करते हैं। ये है मांस जो सुई लगाते हैं दवा जो करते हैं उनके लिए है ये। यहीं पर एक गंगा जमुना बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा भेन होता है, नस जिसको कहते हैं, जुगलर भेन नाम है। उसी से इंट्रावेनस जो पानी चढ़ाना है या कोई काम करते हैं इलाज के संबंध में, तो खाली किसान को हमको देखना है, समझना है कि कोई हमको धोखा ना दे। ये तो हम समझेंगे ना। इस दिन का धान के क्लास में बताया थे कैसे धोखा हो सकता है, एक करके जा रहा है जी सर, चर्चा हुई थी ना, वो तो समझ गया आपको। अब ये कि जब भी आप बात कर रहे हैं किसी से भी, तो पूछेगा कि गाय का टेम्परेचर है, टेम्परेचर मापे हैं तो कितना है। और हेल्दी एनिमल का अब आगे से देखिएगा, रोज का एक नियम बनाइए कि सोने के पहले हम गाय के जाएंगे, देखने जाएंगे, हाल चाल लेने जाएंगे। तो हाल चाल बताएंगे तो नहीं, हाल चाल लेना पड़ेगा।
बोल तो नहीं सकते कि बता देगा कि आज हेडेक है, नहीं हेडेक है ना, कुशल मंगल चलिए आराम से, इस नहीं बोलेंगे नहीं। किसान को अध्ययन करना होगा, ये साइंस है, कैसे अध्ययन करिएगा, या कम से कम ऑब्जर्वेशन तो जरूर है, कैसे ऑब्जर्व करिएगा। ये देखिए थोथना है, थोथना में बूंद बूंद पानी है, ये हेल्दी पशु का निशानी है। टेम्परेचर होते ही थोथना के बूंद बूंद पानी सूख जाएगा, गीला रहेगा मतलब इसको बुखार नहीं है। इतना ही देखने से हो गया। आगे से देखेंगे तो हेल्दी पशु का आंख में चमक होती है, शक्ल में सामने में उदासी नहीं दिखेगा। उदास पशु भी दिख जाता है, अगर रोज देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा कि पशु हमारा आज उदास है, क्योंकि आंख में चमक नहीं है, एक कान गिरा हुआ है, कान में हलचल नहीं है, और यहाँ पर मजल पर बूंद बूंद पानी है जो पूरा सूख गया, ड्राई है ना। इस तरह से हम लोग एक अंदाज हम लोग मिल जाएगा कि पशु स्वस्थ है या फिर बीमार है, या इसको टेम्परेचर आने वाला है। वेरी सिंपल, इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं है। तो पहले पशु को आगे से देखिए, ये देखिए कि इसका हालत सही है, वो स्वस्थ है, फीवर नहीं है। फिर आप जाइए बाएं तरफ, पेट देख लीजिए, पेट भरा है कि नहीं है। उसी समय नाक को देख लीजिए, नाक में जूठन है कि नहीं है ना। फिर जाइए बाएं तरफ से पेट को देखिए, पेट भरा हुआ है कि नहीं है। तब आइए पीछे, पीछे में क्या देखना है, पीछे में देखना होता है गाय गर्मी में आती है तो यहाँ पर देखिएगा, इसी को कहते हैं भलवा, ये दोनों वालों से भाग, ये और ये, अरे ये देखिए ना दूर से, है ना, ये इसमें स्वेलिंग हो जाएगा, हल्का सा सूजन आ जाएगा, और वहाँ पर ये खोल के देखेंगे रेडनेस आएगा, है ना। तो रेडनेस क्यों आता है, रक्त संचार यहाँ पर बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ जाता है गर्मी के समय में, इसलिए लाल हो जाता है ना। तो अगर ऐसा अरीज में कहीं कुछ लगता है कि एक आध बूंद बाहर आ रहा है, ये आपको एक संकेत मात्र मिला कि गाय गर्मी में आने वाली है। जब संकेत मिल गया तो हम सावधान हो जाएंगे, है ना। तो अगले सुबह में जब आ गए देखने गाय को, तो सारा लक्षण प्रदर्शित होगा, जो सभी जानते भी हैं। फिर से एक मिनट में दोहरा देता हूँ, गाय गर्मी में होती है तो गाय रवाती है, बोलती है, लेकिन ये रवाने वाली जो है ये सभी गाय को आदत नहीं होती है। अभी का आंकड़ा के अनुसार 65% गाय नहीं रवाती, 35-40% ही रवाती है। अब या तब जो चुप रह गई उसको तो ये रहिएगा कि गाय आवाज़ करेगी, रभाएगी, बोलेगी, तब तो गर्मी में है। नहीं, चुप्पी है तो देखना होगा कि भैया इसमें भलवन कोई परिवर्तन है, डिस्चार्ज है, ये दो चीज़ देख लिया। यहाँ से जब गर्मी में गाय रहेगी, अगर दूध में गाय है तो दूध में कमी आ जाएगा, प्रत्यक्ष कमी आएगा, है ना। आधे से भी कम दूध हो जाता है, उसमें भूख नहीं लगती है, कम खाती है, उत्तेजित होता है, वो तो हार्मोन का असर है। तो जब उत्तेजना में रहेगा तो गाय स्थिर नहीं रहेगी, इधर उधर जाने लगेगी। गर्मी का भी 12 घंटे में 3 फेज आता है। पहले फेज में गाय स्थिर नहीं रहेगी, ये दूसरे गाय के पास जाती रहेगी, अरे माउंट करने का कोशिश करती है जो गर्मी में है, और ये दूसरे गाय को उस समय आने नहीं देती है। गाय के जब लास्ट में 12 घंटे के बाद, जबकि पाल देने के लिए दिया गया है सलाह 12 से 18 घंटे के बीच में, तब गाय शांत हो जाएगी, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग हीट। खड़ी रहती है, कोई स्पर्श नहीं करेगा, यहाँ थोड़ा हल्का सा दीजिएगा, इसको कृत्रिम गर्भाधान करिए। अब ये लोहे वाला का भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एक गांव में अगर 50-100 किसान हैं तो 100 के लगाइएगा, अलग अलग किसान के पास अलग अलग रहेगा। तब एक कंसेप्ट पहले हम लोग देते थे ट्रेनिंग के समय में, एक देते थे गांव में, कहा कि इससे भी तो काम नहीं चलेगा था, गांव तक लाना पड़ता था। अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है, घर के दरवाजे पर जहां गाय बथान है वहीं पर कृत्रिम गर्भाधान का काम होता है, क्योंकि जब गाय सही गर्मी में रहेगी और सही समय रहेगा तो गाय बिल्कुल स्थिर रहती है। ये गन लगाइए, इंसर्ट करिए, उसको आराम लगता है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल डिजायर होता है, उसकी संतुष्टि मिलती है। इसलिए वो स्टैंडिंग हीट को किसान को पहचानना हो चाहिए। वो स्टैंडिंग हीट में आपके लिए पहचानने के लिए एकमात्र है, यहाँ पर हाथ देंगे तो गाय स्थिर हो जाएगी, सवेरे को उत्तेजित थी, उत्तेजना समाप्त हो जाएगा, है ना। और ये वर्कर जब हाथ डालता है तो उसका तो पक्का पता लग जाएगा। उसमें बच्चेदानी जो है, जिसको यूट्रस कहते हैं, बच्चेदानी कड़ापन आ जाता है, बच्चेदानी तो टोनअप कहते हैं, क्योंकि रक्त संचार वहाँ भी बढ़ता है, कड़ा हो जाता है बच्चेदानी। यहाँ पर पेल्विक कैविटी में ऐसे रहेगा 2 उंगल, फिर जब गर्मी में आएगी तो दोनों बच्चेदानी ऐसे खड़ा हो जाता है ना, सिंह, भेड़ के सिंह की तरह। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी धीरे धीरे फिर वहीं आ जाएगा। ये खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है, कितना खड़ा है, ये तो किसान के बस की बात नहीं है। वो ये वर्कर
के जांच सकता है, उसी की बस की बात है कि किसान पूछ तो सकता है कि बछड़ाने का क्या हाल है। अगर वो तब किसान ये समझेगा कि जानकार किसान हैं, इनको उल्टा पुल्टा समझाएंगे तो हमको दिक्कत होगी, तो सही सही बोलेगा। जानकार है तब ने पूछ रहे हैं कि सिंह का क्या हालत है, अब कहाँ पर ऐसे में रखिएगा, एक आदमी का नाम रखना है, सर्विस में रखिएगा या बढ़िया डेटर्स में रखिएगा, ऐसे कुछ बोलते रहना है ताकि अंदर का आदमी अलर्ट हो जाए कि गलत जगह पर सीमेंट न डाले, ठीक है ना। इस तरह से किसान भी कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही समय पर अगर पाल देंगे तब ये गाय गाभिन होगी। अगर आगे पीछे समय हो गया, और प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए, इसमें गर्म पानी में डाल के थाइन, जो थाइन कहते हैं शब्द है, मैंने उसको जमा हुआ सीमेंट को उसको फिर एक पिघला देते हैं और ताकि शुक्राणु फिर से एक्टिव हो जाए, क्योंकि अभी तो जमा हुआ है, जमी हुई स्थिति में शुक्राणु भी है। इस तरह हम लोग करेंगे, हमारा गर्भ धारण करने का जो परसेंटेज है या गर्भ धारण करेगी, ये ख्याल रखने की बात है किसान को भी, ये तो टेक्निकल आदमी उसको तो है ही है ना। अब देखिए कि टेम्परेचर कैसे लेते हैं।